तो फरियादिया ने उसे एक तमाचा मार दिया। इस बात पर फरियादिया के पति ने उससे झगड़ा किया और प्लास्टिक की बोतल में रखा मिट्टी का तेल उस पर ऊपर डालकर माचिस से आग लगा दी। अरे भाई, तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है? With due respect to your lordship, my lord, I apologize for that. अभी आप PW12 लेकर आए हैं। नहीं सर। कैसी बहस करना चाह रहे हैं आप लोग? सर मैं क्या सोचते हैं आप लोग हाई कोर्ट को घुमाते रहेंगे? सब टैक्टिक्स जो है ना आपको मदद नहीं करने वाली है। नहीं सर, मैं आपके साथ सिर्फ स्ट्रेट केस आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ प्रॉपर। चलिए, उनके मुताबिक मृतिका ने दरवाजा अंदर से बंद करके आग लगा ली। बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे, जेठानी पहुंच गई, जेठानी चिल्लाने लगी तो उनकी आवाज सुन के 150 मीटर दूर जो मछली पकड़ने गया था पति, वो भी लौट के आ गया। आप पति हैं? हाँ सर, आई एम दी डाइंग डिक्लेरेशन है क्या सर? P21 एग्जीबिट P20। एग्जिबिट P21 डाइंग डिक्लेरेशन है। एग्जिबिट P7 उसका देहाती नालिशी है। चलिए पढ़िएगा पैरा जी। पैराग्राफ नंबर 3 में मैं रीड मैम। जी। आवेदन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21/7/2019 को फरियादी उर्मिला नौरिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दिखाई गई कि वे सतारा में अपने पति सास ससुर के साथ रहती फरियादिया के विवाह को करीब 7-8 वर्ष हो गए हैं एवं उसके 2 बच्चे हैं। विवाह के बाद से ही फरियादिया का पति उसके चरित्र व संदेह करके उससे वाद विवाद कर मारपीट करता था तथा भाग चले जाने का कहता था। उक्त बात फरियादिया ने अपने मायके में परिजन को बताई थी, तब मायके वाले उसे घर ले गए थे, लेकिन आरोपी ने बच्चों को नहीं ले जाने दिया। करीब 4 माह तक फरियादी मायके में रही और आरोपी लेने नहीं आया। तब फरियादी का भाई ससुराल सतारा छोड़ गया। 20/7/2019 को सुबह 9 बजे फरियादिया घर में चाय बना रही थी, सास ससुर खेत गए थे। तब फरियादिया का पति नर्मदा जी से घर आया। उस समय उसका लड़का रोहित सब्जी के लिए मचल कर रोने लगा तो फरियादिया ने उसे एक तमाचा मार दिया। इस बात पर फरियादिया के पति ने उससे झगड़ा किया और प्लास्टिक की बोतल में रखा मिट्टी का तेल उस पर ऊपर डालकर माचिस से आग लगा दी और पीछे के रास्ते से भाग गया। फरियादिया के चिल्लाने पर जेठानी उसे बचाने आई और कंबल चादर डालकर आग बुझाई और पीछे से आरोपी विनोद और जेठ भी आ गए तथा फरियादिया को 108 एम्बुलेंस से करेली अस्पताल ले गए। वहां से नरसिंहपुर से जौनपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। नाउ योर लॉर्डशिप, in this case that the major eyewitness is the PW4 ममता। PW5 5 वो जेठानी है जिसने बचाया जी। वो तो हॉस्टाइल होगी। हॉस्टाइल हो गई है। वो तो अब now वो तो अंडरस्टूड है my lord, अब now kindly see the statements of the mother and brother। इसके 2 बच्चे हैं, इसमें से किसी बच्चे का स्टेटमेंट नहीं हुआ है सर। अच्छा जी। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताइए। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में हाउ यू विल मीट दिस, और देहाती नालिशी भी उसी के द्वारा की गई जी। अब काइंडली सी PW7 की एविडेंस देखते जी। PW7 का एविडेंस सर, इसमें मैं आपको वो बता दूं कि जिसमें एग्जैक्टली जिसको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है स्टेटमेंट ऑफ डीडी के लिए। पूरा पढ़ लेते हैं। मैं पूरा पढ़ लेता। दिनांक 20/7/1908 उर्मिला नौरिया पति विनोद नौरिया उम्र 30 वर्ष को लक्ष्मण नौरिया लेकर आया था। आहत उर्मिला नौरिया 90% जली हुई थी। आहत का शरीर करीब पूरा जला हुआ था, केवल चेहरे में दाईं तरफ कम जली हुई थी। पूर्व में उसका इलाज नरसिंहपुर जिला अस्पताल में हुआ था, जहां उसका मजिस्ट्रेट बयान हुए थे। देयर इज नो मजिस्ट्रेट बयान ऑन रिकॉर्ड। नाउ P21 किसने रिकॉर्ड P21 बाय द PW12। अच्छा, हु इज PW12? तहसीलदार। तो तहसीलदार मजिस्ट्रेट नहीं होता है? नहीं सर, ये रिकॉर्ड किया गया। गया बहस करने लगे हैं सर, रिकॉर्ड किया गया है जबलपुर में, नॉट इन नरसिंहपुर। अरे भाई, तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है? With due respect to your lordship, my lord, I apologize for that, my lord. Sir, with due... आप लोग तो स्पेशलाइज कर रहे हैं। नहीं। उस दिन भी हम देख रहे थे, इट वाज। चलिए। My lord, that DD is reliable or not, that is come on this is the question comes, my lord. Now kindly see whether she was fit state of mind or not. This is the main question, my lord. Now kindly see your lordship statement, the doctor statement who gave the certificate or not, that is come on the record. Please to see your lordship paragraph PW7 में। अभी आप PW12 लेकर आए हैं। नहीं सर। कैसी बहस करना चाह रहे हैं आप लोग? सर मैं क्या सोचते हैं आप लोग हाई कोर्ट को घुमाते रहेंगे? सर मैं अभी आपने PW12 बोला, हम PW12 पर आ गए, अब आप बोल रहे PW7 देखें। चलिए PW7 चलते हैं जी। PW7 टैक्टिक्स जो है ना आपको मदद नहीं करने वाली है। नहीं सर, मैं आपके साथ सिर्फ स्ट्रेट
केस आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ प्रॉपर। चलिए, जी, इसमें PW7 का कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? PW7 का पैराग्राफ नंबर 8। जी पढ़िए। यह कहना सही है कि मेरी ड्यूटी बन वार्ड, पैराग्राफ नंबर 8 1 2 3 4 लाइन फ्रॉम दी बॉटम माय लॉर्ड। जी ये कहना सही है कि मेरी ड्यूटी बन वार्ड में नहीं रहती, मेरे पास कोई मरीज आते हैं वहां बैठता हूँ, जहां बैठता हूँ वहां देखता हूँ। नाउ काइंडली सी द अच्छा, PW। एक ही तो जी। पैरा 8 की 3 लाइन तो पढ़ लीजिए नीचे की। नीचे यह कहना गलत है कि मरीज बेहोशी की स्थिति में था, वह बयान देने की स्थिति में नहीं था, यह कहना गलत है। मैं तहसीलदार एवं पुलिस के कहने पर एग्जिट P21 एवं 10 में गलत प्रमाण पत्र दिया था। नाउ काइंडली पैरा 9 में भी कह दिया उसने, ये कहना गलत है कि मेरे समक्ष P21 में कोई बयान उर्मिला नूरिया ने नहीं अब दिए। इसने ट्रीटमेंट दिया कि नहीं दिया, योर लॉर्डशिप, That is not the issue. We are not dealing with the treatment right now. My lord, We are dealing with the authenticity of the dying declaration. नाउ द डाइन डिक्लेरेशन में जो थंब इम्प्रेशन की बात आ रही है, जी that thumb impression is denied by the PM doctor because the तहसीलदार is stating this fact कि लेफ्ट लेग का टो का लेफ्ट लेग का जो अंगूठा है उसका थंब इम्प्रेशन लिया गया, बट जो पीएम का डॉक्टर बोलता है कि उस समय उसके पीएम में कहीं पे भी लेफ्ट लेग के टो में कहीं पे भी कोई इंक नहीं पाई गई है। इसलिए नहीं पाई गई क्योंकि मृत्यु 2 महीने बाद हुई है। आपने PW7 ध्यान से पढ़ा नहीं। PW7 ने कहा कि वो लामा हो गया था 25/9 को, 20/7 को भर्ती हुई है, 25/9 को लामा हो गया था 2 महीने बाद। तो वो आर्गुमेंट यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। 4 5 6 घंटे 10 घंटे में मृत्यु हो जाती है और अगले दिन पोस्टमार्टम होता, तब ये आर्गुमेंट वुड हैव बीन मटीरियल। My lord, now kindly see your lordship the statement। 25 तक नहीं सर, यहाँ क्या लिखा है देखिए, आहत दिनांक 25/9 को लामा हो, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, सर और उसने दिनांक 25 पैराग्राफ 25/7 है, 25/7 सर को, जी 25/7 को ही हो गया था 25/7 जी। तो 5 दिन हो गए थे ना। जी, अब सर एक बार आप पैराग्राफ नंबर 7 देख ले, बिकॉज ही इज नॉट द ट्रीटिंग डॉक्टर। ठीक है, that we have understood. मालूम He has admitted this fact. yes, paragraph number 7 he has admitted डॉक्टर this fact। प्रशांत यादव ने इलाज किया। जी, and that Prashant Yadav is not examined before this honorable चलिए PW12 पे आ जाइए। PW12 में, because this is the matter my lord that she herself poured the kerosene oil and committed this suicide my lord, because he is trying to save her my lord, and he also इसको कहाँ इंजरी आई है? सर आप एक बार एग्जिबिट D1 देख लें, एग्जिबिट D1 देख लें, बट दैट रिपोर्ट हैज नॉट बीन गिवन इन द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। हाँ, फिर इसको दिखाने का क्या मतलब? नहीं सर, ये एग्जिबिट D1 का आप देखें, प्रतिवेदन दिया गया है। हाँ ठीक है ना, देख लिया ना। उपरोक्त आरोपी के थाने में अपराध में गिरफ्तार किया गया। इसके बाएं हाथ में अंगूठे में जलने फफोले पड़े हैं तथा दाहिने हाथ में अंगुलियां जलने के फफोले पड़े हैं। मुलायजा कर रिपोर्ट देने की कृपा करें। बट दैट जो स्टेटमेंट है जो हुआ है डॉक्टर का, उसमें जब उसको जेल में ले जाया गया तभी उस एग्जामिनेशन किया, प्रीवियस एग्जामिनेशन कुछ नहीं किया गया सर। ठीक, चलिए। Now kindly see your lordship that the oral dying declaration has been given to the mother and brother जी of the deceased. जी They herself stating these facts, your lordship, that ki no statement has been given to the tehsildar. Now, and secondly, your lordship, they themselves admitted this fact, my lord, कि झगड़ा होने के कारण कमरे के अंदर जाकर खुद पे ऊपर केरोसिन ऑयल डालकर आग लगाई गई है। काइंडली सी द स्टेटमेंट ऑफ द मदर माय लॉर्ड। मैं पढ़ दूं सर? चाहिए। पैराग्राफ नंबर 16 बड़ी माय लॉर्ड, यह सही है कि जबलपुर में जब मैं उर्मिला से मिली थी, उसने मुझे यह बताया था कि बच्चों के सब्जी के विवाद को लेकर विनोद ने डांटा था और घर से चला गया था, तो उसने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। एंड नाउ पैराग्राफ नंबर 17 सेकंड 3 लाइंस, यह कहना सही है कि मेरी पुत्री उर्मिला ने कभी भी पुलिस एवं तहसीलदार को कभी यह नहीं बताया था कि विनोद ने उसके ऊपर तेल डालकर आग लगाई है। अच्छा, ये पहुंची कब है तो बता दीजिए। एग्जाम से पूछा होगा ना, कहाँ की रहने वाली है ये सर, ये इसने जब एक सेकंड जी आपसे जो बात पूछ रहे हैं वो बताइए जी। ये जो PW1 है जी, when did she reach hospital? she reached, You must have given suggestion to her कि वो जो है कब अस्पताल पहुंची, तभी तो कॉर्रोबोरेट होगा जी कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है P21 एग्जिबिट P21 जो है जी उस पर समय पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 20 तारीख को 12:30 दोपहर को लिया गया है। ठीक, 21/7 को 21/7 को ये कब मिली, इससे किस तारीख को मिली? ये जब स्टेट में जब हॉस्पिटल में थी
जबलपुर हॉस्पिटल में थी तब मिली है सर जबलपुर हॉस्पिटल में जो हरगोविंदा जबलपुर में जब हॉस्पिटल में कब मिली, यही तो पूछ रहे हैं। ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कब मिली, आपको क्रॉस में पूछना चाहिए था। चलिए सर, हमें घटना की जानकारी उर्मिला के ससुराल वालों ने दी थी, तब हम उर्मिला को देखने के लिए जबलपुर अस्पताल आ गए थे, जहां पर मुझे उर्मिला ने यह सब बातें बताई थी। 1 2 सेकंड लाइंस पैराग्राफ नंबर 12 ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द मदर आल्सो मतलब ठीक है, प्लीज टू सी द एविडेंस ऑफ PW2 ब्रदर ऑफ द डिसीज। देख लिया, वो भी हॉस्टाइल है। सर पैराग्राफ नंबर 12 क्रॉस देख लीजिए। हॉस्टाइल है, देख लिया जी जी। और उसका क्रॉस देख लें। ही इन द क्रॉस ही इज एडमिटेड दिस फैक्ट दैट द चिल्ड्रंस आर नरेटेड द स्टोरी टू द ब्रदर आल्सो। जी, अब अगर उनकी स्टोरी पे चलेंगे तो आपका तो उल्टा केस फंस जाएगा। उनके मुताबिक मृतिका ने दरवाजा अंदर से बंद करके आग लगा ली, बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे, जेठानी पहुंच गई, जेठानी चिल्लाने लगी तो उनकी आवाज सुन के 150 मीटर दूर जो मछली पकड़ने गया था पति, वो भी लौट के आ गया। ठीक है, पूरी कहानी ही गलत है, 150 मीटर तक। और फिर दरवाजा किसने तोड़ा? फिर नहीं सर, दरवाजे छप्पर तोड़ा गया है, ऊपर चढ़ के छप्पर तोड़ा गया। पंचनामा कहाँ है? सर पंचनामे ये आप PW2 का पैराग्राफ नंबर 29 एक बार देखिए। PW2 नहीं देखेंगे हम जी आईओ का बताइए, या उसमें बताइए साइट मैप से बताइए। जी मैं साइट स्पॉट मैप से जी। कि वो जो है घटना स्थल का नक्शा P11 है। P11 में देखते हैं क्या कहानी है। PW1 एग्जिबिट P1 जो है साहब 161 का बयान है माँ का, उसमें तो क्लियर बोला है उसने कि हमारी बेटी ने मुझे बताया था कि मेरे पति ने मुझ पे मिट्टी के तेल डाल के आग लगाई। 21/7/19। हाँ देख लिया, वो देख ये कुछ है नहीं। वकील साहब क्या करना है, मैरिट पे चाहते हैं कि सर मेरिट वेट फॉर दिस एप्लीकेशन। श्री Anand and Nayak My lord, are arguing I am withdrawing this and application. unable to convince that PW1 and PW2 are material witnesses who have turned hostile. Withdrawing And my lordship. वही लिखा रहे जी। हैं, view and in view of the evidence of PW7 and PW12 prays for withdrawal of the application. Accordingly, IA is dismissed as well. Mhm.